नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मोहम्मद अली जिन्ना, ये नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या सामने आता है? यकीनन वो शख्स जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ। लेकिन आज देश की सियासत को जिन्ना इतना सूट करने लगा है कि गाहे बगाहे उसका नाम लिया जा रहा है। पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और पटेल से कर दी थी, स्वतंत्रता सेनानियों से कर दी थी। फिर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए होते तो बंटवारा ही ना होता। ओम प्रकाश राजभर अभी नए नए समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, गठबंधन किया है। आज बड़ा सवाल यह है कि 2022 के यूपी चुनाव से पहले क्यों बार बार जिन्ना का नाम लिया जा रहा है? क्या देश के कुछ सियासी दलों को जिन्ना में भी वोट दिखता है? हिंदू हो या मुसलमान, जिन्ना की जिद से सबने बंटवारे का दर्द झेला। वो तस्वीरें हमने नहीं देखी, लेकिन बंटवारे का दर्द हम सब जानते हैं, हमारे पूर्वज जानते हैं। आप जिन्ना को अचानक खलनायक से नायक बनाने की होड़ क्यों लग जाती है? और ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में चर्चा इसी पर कि देश का खलनायक किसका नायक, दूसरा विभाजन का विलेन किसका हीरो, और क्या जिन्ना को नायक बताना भारतीय मुसलमानों का अपमान नहीं है? हमारे साथ राकेश सिन्हा मौजूद हैं, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं जो कि समाजवादी पार्टी से, फैजान खान हैं बीएसपी से। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, आज दोबारा जिन्ना 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 प्रेम क्यों उठा और ये चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी, जरा देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। जिन्ना का क्या कितनी अवदान था देश का आज़ादी के लिए, तो आज कोई किसका मन में है तो वो प्रधानमंत्री बन जाते तो अच्छा होता, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज़ादी का पहले जो देश को आज़ादी बनाने के जिसका कुर्बानी था, जो सहयोग थे, इसमें जिन्ना का भी था। कुछ हताश निराश आत्माओं के अंदर कभी कभी रहते रहते जो है वो जिन्ना की आत्मा घुस जाती है। तो ऐसी हताश निराश आत्माओं को जो है जिन्ना की आत्मा से लोग मुक्ति मिले, यही हम परमात्मा से दुआ करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, कपिल श्रीवास्तव है और फैजान खान है। राकेश श्रीवास्तव, सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं सिन्हा साहब कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ये प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को ये प्रेम हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों से तुलना की। अब राजभर साहब को कि अगर पहले प्रधानमंत्री बन जाते तो बंटवारा ही ना होता। तो ये प्रेम जो बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मैंने बहुत खंगालने की कोशिश की, मुझे नहीं लगा, मुझे इसके पीछे कोई थ्योरी नजर नहीं आई कि खलनायक को नायक बनाने के पीछे किसका भला हो सकता है। ये इस प्रेम का राज क्या है? सचिन जी, सबसे दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि आजादी या देश के विभाजन के 7 दशकों से अधिक के बाद इस देश की राजनीति में, चुनावी राजनीति में जिन्ना और पाकिस्तान हावी रहता है। और इससे बड़ी दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट, पाकिस्तान के अखबार हम पर क्या सोचते हो। हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, जिन्ना अभी भी जीवित है। इसका एक बड़ा कारण है, इस देश में जो पार्टीशन के बाद भारत के मुसलमान रहे, उनकी प्रतिबद्धता तो इस देश के संविधान और इस देश के राष्ट्रवाद के प्रति है। लेकिन जो पार्टियां हैं, जिन्होंने उनको वोट बैंक बना दिया, और वे वोट बैंक बने भी, ऐसा नहीं पार्टियों ने बनाया, वे वोट बैंक बनने में एक विलासिता, राजनीतिक विलासिता का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि बैठे बैठे 5 स्टार राजनीति उनके दरवाजे पर आती है, कि दोनों की गलती है। और ऐसा करने वाले यह मानकर चलते हैं कि ऐसा करने वाले ये मानकर चल रहे हैं कि जिन्ना के प्रति भारत के मुसलमानों की प्रतिबद्धता है, जो आपने अपने आरंभिक इंट्रोडक्शन में ये बात कही थी। और इसी कारण से राजहंस जो आज जो बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बात कर रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यह है कि ओवैसी जिन्ना के एक प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियां, उसमें बहुजन समाज पार्टी के भी लोग कभी आ जाते हैं, उस प्रतिबिंब का कार्बन कॉपी बनना चाहते हैं। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो कह रहे हैं, उनको मैं 2 घटना का जिक्र करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। 1946 में
जिन्ना ने कॉल दिया था डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है सीधा जाओ और खंजर से हमला करो। और कल कोलकाता की सड़कों पे हजारों लोगों की नृशंस हत्या हुई। इसकी संख्या कहीं 14,000 है, कहीं 17,000 है, कहीं ये 1 लाख के आसपास है। एक स्टेट्समैन की पत्रकार थी। साधारणतः पत्रकारों पर, डॉक्टरों पर हमला नहीं होता है। वो मां बनने की स्थिति में थी, कलकत्ता की सड़कों पे बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी। उस नृशंस घटना का जो खलनेता भी उसको खलनायक भी कहना मैं अनुचित मानता हूं। ये खलनायकों का अपमान है जो फिल्मों में काम करते हैं। वह अपराधी नेता और जिसने ये घटना करवाई वह आज उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं के आदर्श है। दूसरी बात कि महात्मा गांधी 1920 में नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसमें जिन्ना ने महात्मा गांधी को महात्मा कहने से इनकार कर दिया। पूरे अधिवेशन में 20,000 लोग थे। 20,000 लोगों के बार बार कहने पर जिन्ना ने कहा मैं महात्मा नहीं कहूंगा। तब निर्णय कर लें कि इनके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं या राष्ट्रपिता जिसको वही तो मैंने कायदे आजम कहते जिन्ना। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं ना सर। इतने फैक्ट्स होते हुए कपीश श्रीवास्तव, इतना सब कुछ होते हुए कि जहां लाखों लोग, जिस कारण से इस देश का विभाजन हुआ, लाखों लोगों की जान चली गई, सरेआम कत्लो गारत हुआ और न जाने कितना दंश झेला उस बंटवारे के कारण यहां के लोगों ने, उस खलनायक को नायक स्वतंत्रता सेनानी की समकक्ष अगर रख दिया जाए तो ये तो भारत से, इससे बड़ा अपमान भारत का और क्या हो सकता है सर? कपीश आप म्यूट हैं शायद, एक सेकंड अपना ऑडियो ऑन कीजिए। नहीं, आवाज अभी भी नहीं आ पा रही है। नहीं, लेकिन राकेश सिन्हा जी, अगर मैं ऐसा भी जानूं, उनकी आवाज अभी तक नहीं आ पा रही है क्योंकि पहले कहा यहां पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, आज किरण मैं नंदा कह रहे हैं कि अगर किसी के मन में है कि पहले प्रधानमंत्री बन जाते तो अच्छी बात है, तो बन जाना चाहिए था, देश का बंटवारा ही ना होता। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि देश में कोई ऐसा वोट बैंक भी है जो जिन्ना के नाम पर वोट देता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के समय संविधान सभा में जो सरदार पटेल ने भाषण दिया था, उस भाषण में जो मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं, इससे कोई मेरा शब्द ना माने। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों के प्रतिनिधियों ने, जिसमें जेडेच लारी थे, आरक्षण की मांग की, तो उन्होंने कहा कि दोज हु डिमांडेड पाकिस्तान दे आर इन इंडिया, दोज हु डिडंट डिमांड पाकिस्तान दे आर इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान मांग का समर्थन कर रहे थे भारत में रह गए, जो पाकिस्तान मांग का विरोध कर रहे थे वो चले गए। जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, NWFP पाकिस्तान के विरोध में था, उसे कांग्रेस की सत्तावादी राजनीति ने अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, जो रेड साइड के लीडर थे, उनको वहां पाकिस्तान भेज दिया। और जो लोग जिन्ना को ताकत उत्तर प्रदेश से मिली थी, जब जिन्ना पूरे देश में विफल हो गए, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में जिन्ना की कोई पूछ नहीं थी, चाहे वो NWFP था, चाहे सिंध था, चाहे लाहौर जिन्ना जाते थे उनको कोई पूछने वाला नहीं थे, 5 लोग नहीं मिलते थे। लेकिन जब ANU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उनको ताकत दी, उसमें मैं उस ANU को आज के ANU से नहीं जोड़ता हूं, लेकिन इतिहास मैं वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन राकेश सर, मैं उस भारत को आज के भारत से भी नहीं जोड़ता हूं। आज तो कम से कम शायद तीसरी पीढ़ी होगी या तीसरी तो चौथी पीढ़ी भी चल रही होगी। तो एक फैजान खान, मुझे एक बात बताइए, तो आज के मुसलमान को, उस वक्त जिस मुसलमान ने खड़ा होकर के कहा कि धर्म के आधार पर मेरे देश का अगर बंटवारा हो रहा है तो मैं उस जिन्ना के साथ नहीं खड़ा हूंगा, मैं खड़ा हूंगा भारत के साथ, क्योंकि ये सेकुलर मेरा भारत है। फैजान खान यहीं पर रह गए, फैजान खान के बड़े यहीं पर रह गए। तो ऐसे में जिन्ना से तुलना कर देना कि देखिए मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, अपीजमेंट हो जाएगी, ये मुसलमानों का अपमान नहीं है तो और क्या है सर? और ये समाजवादी पार्टी की सोच और उनकी विचारधारा हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी जिन्ना को अपना नेता नहीं माना। उन्होंने अपने भारत के संविधान को अपना माना है और इस हिंदुस्तान को अपना माना है। ये बार बार जिन्ना का नाम लेकर ये माननीय अखिलेश यादव जी क्या साबित करना चाहते हैं या उनके सहयोगी पार्टी क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो साफ तौर से आज इस बात का ऐलान करता हूं जी न्यूज पे कि वही मुसलमान, अगर कुछ मुसलमान ऐसे हैं भी विचारधारा के, वही समाजवादी पार्टी को वोट भी करेंगे, वही उनके साथ विचारधारा पे होंगे। वरना भारत का मुसलमान कभी भी जिन्ना को लेकर कभी भी उनको नेता नहीं माना है, ना जिन्ना के विचारधारा पे चला है, ना जिन्ना को कभी अपनाएगा। इसलिए साफ तौर से ये लोग
प्रदेश के 2022 के चुनाव का माहौल करते हुए साफ तौर से आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये जब विकास नहीं किए हैं तो जाहिर सी बात है माननीय अखिलेश यादव जी के पास कुछ बचा नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ, जिसको तो हम साफ तौर से कहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय कोई मूल्य नहीं है, उन्हें भी सिर्फ अयोध्या और राम मस्जिद यही सब दिखता है। मैं साफ तौर से कहता हूं, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसे आज के डेट में आप महंगाई पे आइए, बेरोजगारी पे आइए, कोरोना काल में जो त्रहिमाम मचा उस पे आइए। जो जिन्ना कर रहा है उसको पाकिस्तान भेजने की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गठबंधन है। मुझे बात बताइए ना, बीजेपी वाले तो जो जिन्ना कर रहा है उसे पाकिस्तान भेजने की कह रहे हैं, तो गठबंधन कैसे हुआ? लेकिन कपीश श्रीवास्तव, नहीं मैं वही तो कह रहा हूं सर, कैसे हुआ? आप मैं जानूंगा, यही तो जानूंगा आपसे, मैं जानूंगा। एक कमेंट में कपीश श्रीवास्तव को ले लूं, उनका ऑडियो ठीक हो गया, लेकिन ऐसे खलनायक को कपीश श्रीवास्तव जिस कारण से लाखों लोगों का कत्लो गारत हो गया, बंटवारा हो गया भारतवर्ष का, उसको स्वतंत्रता सेनानी बता देना, उसको कह देना पहला प्रधानमंत्री हो जाता, या फिर आपने तो बता दिया था पटेल के समकक्ष, तो ये अपमान नहीं है तो और क्या है भारत का? देखिए, राजभर साहब ने क्या कहा और किस व्यू में कहा वो उनका प्रश्न है, लेकिन हम इतना जरूर इस बात से सहमत हैं कि अगर सावरकर को हम प्रधानमंत्री बना देते तो निश्चित तौर से इस देश का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि टू नेशन थ्योरी में सबसे पहली डिमांड सावरकर साहब ने की थी, और ये वो सावरकर साहब थे जो 60 रुपए पेंशन उठाते थे अंग्रेजों से, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे। ये तो सिद्ध है। और दूसरी चीज, 6 माफीनामा मांगे थे, तो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनको 2 पार्टों में देखा जाएगा, उसी तरीके से जिन्ना को भी देखा जाएगा। एक, जब हम संयुक्त भारत के आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो सभी ने साथ दिया, लेकिन सर ऐसा है कि थोड़ा सा फर्क है, तो आपको सावरकर और जिन्ना एक लगते हैं? नहीं, आपको सावरकर और जिन्ना एक नजर आते हैं? नहीं, आपको सावरकर और जिन्ना एक नजर आते हैं? स्वतंत्रता सेनानी, काला पानी की सजा और जेल में, सर स्वतंत्र भारत के लिए दोनों गैर जरूरी थे। हाँ, आपको एक नजर आते हैं। सुन ले कम से कम, मैं तो कह रहा हूं कि अगर जिन्ना की किसी ने तारीफ की तो भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और गृह मंत्री थे, उन्होंने की। जिन्ना के मजार पे जाकर सर फिर उस तारीफ को सारे मुसलमानों को क्यों बेचते फिरते हैं सर? सर वो मुसलमान खुद को जिन्ना के साथ जब एसोसिएट नहीं करना चाहता तो सारे मुसलमान को जिन्ना के साथ क्यों रख देते हैं? नेता थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत में योगदान दिया है, ये लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, उन्होंने अपने पुस्तक में विवरण दिया। जसवंत सिंह ने इस बात को कहा, अटल बिहारी ने इस बात को कहा और माना, और यशवंत सिन्हा ने माना, शत्रुघ्न सिन्हा ने साथ दिया। तब आपके वो थे मंत्री बने हुए थे, कैबिनेट मंत्री थे, आपने उनको पाकिस्तान क्यों नहीं भेज दिया? तो यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मरणोपरांत भारत रत्न की डिमांड करेंगे? भाई, भारत रत्न की डिमांड तो उसको दे ही दी जिसने लीलाधर वाजपेयी को 3 साल की सजा, लीलाधर वाजपेयी समेत 3 लोगों को अपनी गवाही से सजा कराई थी। उनका नाम आदरणीय अटल जी है, जिन्होंने अपनी गवाही पे 3 लोगों को सजा कराई थी कि साहब ये झंडा हमने नहीं फहराया था और ना ही हमने तालाबंदी की थी। इस बात के लिए उन्होंने क्षमा याचना। तो आपकी नजर में जिन्ना कौन है? मुझे बाकी तर्क छोड़िए ना सर। सर या तो सावरकर के बारे में आपने पढ़ा होता, या कोई किताब पढ़ी होती, या कोई कोट करते, क्योंकि सावरकर जी को अभी मैं कोट कर सकता हूं और मैं तमाम जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है सजाए काला पानी से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम में, वो तमाम चीजें बता सकता हूं। और राकेश सिन्हा से बेहतर कौन होगा बताने के लिए, तो पूरा प्रोग्राम मेरा निकल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, आपकी नजर में, आपके गठबंधन की नजर में, किरण भाई नंदा की नजर में जिन्ना कौन है? देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू ने जिन्ना होने चाहिए थे। एक वो जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने आप को कैद कराया था, और दूसरा तब जब प्रताड़ित होकर के अपना जान बचाने के लिए भाग लिए, 6 माफीनामा लिखे और मुखबिरी की, 60 रुपए की पेंशन उठाई। अगर किसी और ने उठाई हो तो बताइए। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अगर किसी का इतिहास काला है तो वो सावरकर साहब का इतिहास काला है। तो जिन्ना पर 2 बोल क्यों नहीं बोलते हैं सर? जिन्ना पे 2 बोल क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना साहब गैर जरूरी है भारत के लिए। नहीं गैर जरूरी सर, एक खलनायक जिसने जो भारत के 2 टुकड़े करवा दिए, आपको सिर्फ गैर जरूरी नजर आता है? वैसे आप यूपी चुनाव में सर पर उठा करके घूम रहे। राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। तुलना नहीं की है किसी ने, किसी से तुलना नहीं की है। देखिए, ऐसी क्या मजबूरी हो सकती राकेश सिन्हा? राकेश सिन्हा ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम इसके ऊपर डिबेट करते हैं तो मतलब क्या डिबेट में रखें? और कोई देखता होगा तो कहेगा कि पाकिस्तान में भी लोग देखता होगा कि जिसको वहां पर पाकिस्तान में, मतलब जिस कारण से पाकिस्तान बना, जिस कारण से भारत का बंटवारा हुआ, उसको वहां के लोग हीरो बना रहे हैं। वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं, कपिल श्रीवास्तव उसको डिफेंड करते हैं। राकेश सिन्हा, देखिए, इतिहास की जो अनर्गल टिप्पणियां होती हैं उसको महत्व नहीं देना चाहिए,
अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जो अभद्र, अमर्यादित और ऐसी अनैतिहासिक बातें कही गई हैं जो कल्पना में भी किसी की नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। जो लोग ऐसा बोलते हैं संभवतः उनका जीव कट जाना चाहिए। यानी जीव कटना मैं मुहावरे की तरह से कह रहा हूं कि कैसी बातें वाजपेयी जी के बारे में कर रहे हैं, ऐसे देशभक्त के बारे में जिन्होंने 42 में अपना योगदान दिया, उनके बारे में ऐसी बातें की जाती। आप अखिलेश जी से पूछिए, क्या वो ऐसी बातें करेंगे? मुलायम सिंह यादव ऐसी बात करेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ऐसी बातें करेंगे? आप कौन सी बातें करने आए? किस दुनिया में आप रहते हैं? इतिहास बोध कीजिए, फिर इतिहास पर बहस कीजिए। सड़क छाप इतिहास पर बहस नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। जब ये मांग की गई कि उस खलनायक की तस्वीर हटाई जाए, तो ये कौन लोग हैं जो तस्वीर नहीं हटाना चाहते हैं? सर, उसको तो टिकट दे दिया था कांग्रेस पार्टी ने उस्मानी को। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। सड़क छाप बहस नहीं करना चाहते। जिसने अपने वाजपेयी जी पर ऐसी टिप्पणी की, जब आपने वाजपेयी जी पर ऐसी टिप्पणी की, असहनीय है, असहनीय है। मेरे लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, समाजवादी पार्टी का नेता, बहुजन समाज पार्टी का नेता भी आपकी स्थिति को नहीं कर सकता है। पहले इतिहास बोध कीजिए। कहीं टेलीविजन चैनल पर आकर इतिहासकार नहीं बन जाता है। टेलीविजन चैनल पर आकर कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता है। ये अनर्गल बातों को बोलना बंद कीजिए। चैनल में बैठकर हजारों लाखों लोगों के लोग आपको देख रहे हैं, जाकर पता लगा लीजिए। आप मेरी बात, दोषी नहीं है। सचिन जी, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, जब तर्क ना हो ना तो आदमी ऐसे ही चिल्लाने लगता है। और सर चिल्ला किसको रहे हैं? जिन्ना को कंधे पर बिठा करके। मुझे तो इस बात के लिए शर्म आती है। राकेश सिन्हा, लास्ट 30 सेकंड, लास्ट कमेंट। देखिए, जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगा रहना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हर चीज को कानून से गिरफ्तार करके बल के आधार पर नहीं किया जाता। तर्क की एक बड़ी ताकत होती है। कोई तर्क से समझाए। ताकत और तर्क दो धाराएं होती हैं। हम तर्क वाले देश हैं, हम नीति वाले हैं देश हैं, यह भी नहीं वह भी नहीं। जिन्ना 1937 से पहले एम्बेसडर ऑफ सेक्युलरिज्म थे। 37 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की राजनीति को अलगाववादी राजनीति, विभाजनकारी राजनीति बनाया। और जिन्ना यदि इस देश का प्रधानमंत्री होता तो यह देश सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नहीं रहकर एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाता। आप अरब देश की तरह होते। और श्रीवास्तव जी, आप इस चैनल पर बैठकर ये बातें नहीं बोल पाते। आपकी स्थिति वही होती जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति हो रही है। आप इस देश में संविधान का हिंदू, मुझे नहीं लगता, मुझे तो शायद एक भी कोई मुसलमान नहीं मिला जो ये कहता हो कि भैया मैं जिन्ना बहुत ही महान थे और उस कारण से जो है मुसलमान जो है उस पार्टी को वोट दे दे। वो तो बनिस्पत ये कहता है। कितने लोग हैं जो कि कहते हैं कि जिन्ना तो ढंग के मुसलमान भी नहीं थे, वो तो क्या किसी के नायक बनेंगे, वो तो ऐसा भारत का एक खलनायक था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.